हेलो जी, हुमायूं ज़ेब अब्बासी इज हियर विद आज क्या पकाऊं, और मेरे साथ मौजूद है सुरखाब तारीफ कलनरी शेफ। ये आज तो नीचे से लग गया, हाथ यहाँ पर होता था पहले। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी। तो बिस्मिल्लाह की बरकत नाल आज की पकान लगे हो? ऐसे पकान लगे हैं आज बारबेक्यू विंग्स हनी के साथ। ओए होए होए, जालिम जालिम। अच्छा, ज्यादा मीठे तो नहीं होंगे? नहीं, हम कुछ कम रखेंगे। कम रखेंगे, हम कुछ रखेंगे कम। आप जी, क्या जी। बातें कर रहे हैं? चले जी, शुरू हो जाए जी। हमने ले लिया है, हम जी। कोई वक्त जाया ना करें आज, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता देती हूँ जो हम यहाँ शो पे सामने नहीं कर सकते। जैसे कि हम चिकन विंग्स ले लेंगे। चिकन विंग्स जो आपने लेने हैं वो आपने स्किन के साथ लेने हैं, थोड़े से साइज़ के हों, थोड़े से बड़े हों, ठीक है। और जो विंग्स हैं उसको सबसे पहले आपने पानी के अंदर सिरका और नमक डाल के 2 घंटे के लिए डिप कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको सिरके और नमक वाले पानी में डिप करेंगे तो ये बहुत अच्छे अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको मैरिनेशन करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है, चिली सॉस लगानी है और फिर इसको आधा घंटे के लिए दोबारा छोड़ देना है। अभी आपने क्या क्या लगाया इसमें? इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया और चिली सॉस लगाया। उससे पहले पानी के अंदर सिरका डाल के नमक डाल के हमने इसको डिप कर दिया था। ठीक है, ऑलराइट। कितनी देर किया था? वो हमने 2 घंटे के लिए किया था और अभी हमने जो मैरिनेशन है ये हमने आधे घंटे के लिए तकरीबन किया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक बैटर बना लेना है जो हमारा पाउडर फॉर्म में है। एक पेस्ट बना लेना है जी। पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। पाउडर फॉर्म के लिए हमें मैदा चाहिए होगा, कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, उसको हमने मिक्स कर लिया है, ठीक है। आप 2 कप मैदा ले लें, 2 कप कॉर्नफ्लोर ले लें, ठीक है। और अगर आपके पास जितने विंग्स हैं ना उस हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। साथ कुछ स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है मतलब अगर ज़्यादा है तो फिर आप 2 टेबलस्पून कर दे, वरना 1 टेबलस्पून एनफ है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। साथ हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, और साथ हमने लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया, ठीक है। और लहसुन पाउडर जो है वो भी मैं टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने डाला इसमें ब्लैक पेपर, आपने इसमें डाला चिकन पाउडर जी, लाल मिर्च मैंने ऐड की है इसके अंदर, लहसुन पाउडर ऐड किया और नमक ऐड किया। नमक ऐड, चिकन पाउडर नहीं ऐड किया? आपकी मर्जी ऐड कर सकते हैं, वैसे हमने मुझे आज बड़ा पसंद लगता है चिकन पाउडर। आई लव चिकन पाउडर, प्रोफेशनली तो मस्ट ऐड होता है उसके अंदर। सो जी, ब्लैक पेपर चली गई, लहसुन अदरक का जो है वो चला गया, पेस्ट चला गया, सॉरी पाउडर चला गया, और हमने लाल मिर्च। अब देखिए, अगर आप बारबेक्यू विंग्स हनी विंग्स बनाना चाहते हैं तो अगर आप बारबेक्यू विंग को बारबेक्यू कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बारबेक्यू की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है तो आप इसको बेक कर सकते हैं। अगर बेक की भी नहीं है तो फिर आप फ्राई कर सकते हैं। और अगर फ्राई की भी नहीं है तो आप कुछ और बना लें। आप सब्जी बना लें, सब्जी से रोटी खा लें, टक टुक के, ठक के आप इसको बॉयल कर लें, स्टीम कर लें। आप अगर कोई वो भी नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर आप बाजार से खा लें। फिर आप बाजार से खा लें। चले जी, शुरुआत करें हम अपने इस बारबेक्यू विंग्स की। तेल चीखे मार रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ डालो। मैंने तेल को गरम कर लिया है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको स्लो कर दी क्योंकि हमने इसके अंदर विंग्स ऐड करने हैं। ओके। विंग में ले लूंगी, इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा विंग लिया है, पूरा उसका गोडा शोडा, उसकी सारा एड़ियां सब उसके अंदर है। नहीं, प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ना। ये लग तो अच्छा, मैं वैसे देखिए मैं तो अब कर सकता हूँ ना, मेरे कुछ ऐसे लग रहा है कि ये विंग है, ये भी उड़ेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है विंग है? बहुत बुरा आप जोक करती है माशाल्लाह। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। किसी ने आपको बताया पहले ये कि आपका सेंस? नहीं, मुझे अभी पता चला। किसी ने पहले नहीं कहा। आप इसको झाड़ लें अच्छे तरीके से। अगर आप झाड़ेंगे तो फिर आपका ऑयल जो बहुत ज्यादा पाउडरी फॉर्म में आकर ना थोड़ा सा गंदा भी हो जाएगा। ओके, चलो जी, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा चूल्हा तेज करते हैं कि हल्का लगे। कोई शुरून की आवाज नहीं आई में। शुरून की आवाज शुरू में थोड़ा तेज कर लें, बाद में स्लो किचन के अंदर से कच्चे ना रह जाएं, दैट्स व्हाई। अच्छा, ओके। और ऊपर से बन जाए, ब्राउन हो जाए और अंदर से कच्चे रह जाएंगे ना, इसलिए। तो ये जी बन गए हैं। आप देख के चूल्हा ऑन है, फ्लेम ऑन है इसकी? जी बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल ऑन है। एतबार करें आप। वाह वाह। वो विंग की अच्छा, हम लोग पता है किस तरह के विंग्स लगाते हैं? अब इसकी हम तकरीबन हमारा वो दूसरे वाले, डू यू गेट द पॉइंट ना? मुझे ऐसे दो पीस होते हैं। हाँ, 2 पीस होते हैं। अच्छा, उसका बड़ा मजे का आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपने विंग्स खाने का तरीका आज मैं आपको बता दूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो फौज में है, तो उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि जी विंग्स कैसे खाते हैं, और वो इतना कोई ज़बरदस्त तरीका है। आपने विंग लिया जो वो वाला जिसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, आपने पहले उसकी एक हड्डी को आपने ऐसे गोल किया, उसको राउंड किया, पहली एक हड्डी निकाली, पूरा राउंड देना आपको। तकरीबन एक 360 दे देंगी तो वो निकल आएगी। अच्छा। दूसरी हड्डी को पकड़ा, उसको 360 का पूरा वो आपने राउंड दिया और आपने निकाला, और फिर पूरे का पूरा विंग कुड़ुक। आपने इसको एक बार झाड़ना है, फिर दोबारा इसको हल्का सा कॉट करना है, और फिर अगेन जब अंदर आपने इसको ऑयल में ऐड करना है, फिर आपने इसको ज्यादा झाड़ना है, ठीक है। तो ये जो डंडियां बाहर है इसकी, इसका क्या होगा? ये तो कच्ची रह जाएंगी।
अब इसको हम मुंह पे तो करेंगे ना। अच्छा ओके। मैंने कहा वैसे ही टांग खड़ी हुई है उसकी। हमारे जज्बाती नहीं होते खाना पकाते हुए। यार मैं बहुत जज्बाती हूँ सुखा, मुझे बड़ी भूख भी लगी हुई है। और कहते हैं भूखे शेर को और भूखे इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं तंग करना चाहिए, कभी नहीं तंग करना चाहिए। चलिए जब हम आपको खिला देंगे ना उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी सारी बातें तो मैं तब पूछता। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है जब मुझे भूख लगी हुई हो। हाँ इसलिए कोई बात मनवानी हो पहले खाना खिलाते हैं ना, है ना। आओ ना आज मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। सभी लोग कहते हैं कि जो आपका दिल का रास्ता है वो पेट से गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा खाना खाना जो है हमारा प्राइमरी मोटिव भी है, इससे हमें खुशी मिलती है और पेट भी बड़ा हो जाता है। पेट भी बड़ा होता है जी। वैसे हम साउथ एशियन के वैसे ही पेट जो टेढ़े होते हैं ना जल्दी निकलते हैं। अच्छा सबसे पहले साउथ एशियन का अगर वजन कहीं जाता है, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं जब आई वाज इन टर्की और मैं अजरबैजान जब गया तो मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, वहाँ पे लोगों के पेट है ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स कुछ के हैं, पर अगर आप होटल में भी रह रहे हैं या आप कहीं बाहर भी गए हुए तो आप लोगों को देख के बड़े हैरान होते हैं कि देर वेरी प्रिटी पीपल यार। और माशाल्लाह, और आप साउथ एशिया से गए हुए होते तो आप फिर नोटिस करते कि किसकी वजह है पेट निकले हुए हैं। तो यूजुअली वहाँ पे लोगों के पेट नहीं निकले हुए होते। क्योंकि बताओ क्यों? एक तो और उनका रंग भी बहुत साफ होता है, बताओ क्यों? एक तो ये एटमॉस्फेयर भी बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है। वेरी गुड। उसके बाद आपकी फूड क्वालिटी बहुत डिपेंड कर रही होती है। क्वालिटी के साथ जो मसाले डालते हैं हम, अल्लाह माफ करे, जितनी हम मिर्ची और लेकिन मसालों के फायदे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मसालों के बहुत हक में हूँ। ऑयली आपका कंटेंट कम नहीं, मैं तो मसालों के बिल्कुल हक नहीं हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को बगैर मसालों की चीजें क्यों, हमारी राई के कितने फायदे हैं, हमारी कलौंजी के कितने फायदे हैं, हमारे ये मसाले तो नहीं है जो लाल मिर्च और ये जो लाल मिर्च, आप उसको दरदरा वाली मिर्च ऐड कर लेना, आप बहुत ज्यादा ऐड ना करें। सड़ सुड़ जाता है रंग, इसीलिए सड़ सुड़ मोस्टली जो हम लोग ऑयल बेस्ड खाने खाते हैं ना ज्यादा उससे होता है। आप बताएं जापानीज जो लोग होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं, वो जो बेसिक चीज़ है उनकी बेस्ट चीज़ है वो क्या है फूड के अंदर, मतलब वो जो जिस वजह से वो मोटे नहीं होते या इस तरह उनकी हाइट भी कम होती है, गर्म पानी पीते हैं वो लोग, वार्म वाटर। ओह, वैसे गर्म पानी भी तो मैं भी पीता हूँ। मैंने आज तक ठंडा पानी नहीं पिया जी, वार्म वाटर बहुत 11-12 साल हो गए। 11-12 साल पहले मैंने पिया होगा ठंडा पानी, उसके बाद मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए आज क्या पकाऊं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और हमारे विंग्स जो है वो अंदर जा चुके हैं, तेल के अंदर फुल हो रही हैं, पर उनकी टांगें खड़ी हैं। अगर ये दिखा सके हारून के कुछ विंग्स जो है उनकी टांगें बाहर हैं और उनको अंदर करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सुरखाब ने कहा है कि सब्र करना है। जब भी आप देखा नज़र आ रही है आपको ये वाली टांग, मैं हाथ इशारे से दिखाता हूँ, ये वाली टांग नज़र नहीं आ रही? ये वाली नहीं आ रही आपको? अच्छा ये देख लें, ये वाली टांग बिल्कुल बाहर है। बहुत कोशिश की लोगों ने दिखाने की, मुझे दूर ना किया आप लोगों ने। ऑल राइट, आपको टिश्यू चाहिए? कितने टिश्यू चाहिए महतरमा? ये लीजिए। अच्छा कितनी देर इसको फ्राई करना है क्या? और अब आंच हल्की कर दूं? आपने कहा था नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा टर्न करती फिर करते हैं हल्की। और हल्की है, इतनी तेज नहीं है वैसे जी। आपने देखा होगा कि इसका जो ब्लड देखिए बाहर आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको गरम ऑयल में ऐड करते हैं ना, अगर आप KFC वगैरह भी देखें ऐसा कोई चीज़ है तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो इससे आपने घबराना नहीं सबसे पहले, ठीक है? हम इसको भी टर्न करेंगे ना तो ये खुद ही पक जाएगा। ये जब भी आप ऑयल में डालते हैं तो ऐसे ही होता है। तो आपके ठंडा चिकन हो तो ज़्यादा ठंडा चिकन हो तो उसका ब्लड बाहर निकल आता है, पर ये अनहाइजीनिक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, ये कुक हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ओके, कुक हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने अच्छी तरह साफ नहीं किया उसे? नहीं, ये इसकी बोन्स में से आ रहा है। ओह, वो तो आप नहीं निकाल सकते हो ना? इसकी बोन्स में से आ रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए बुरा, क्योंकि हम इसको ना टेम्परेचर पे कुक कर लेंगे। जो हमारा चिकन होता है ना, बेसिकली जब हम वो 83 लेके जाते हैं ना डिग्री के ऊपर, सेल्सियस के ऊपर, तो वो कुक हो जाता है। वैसे भी हम लोग जो है इतने लोगों का खून पी रहे हैं, मुर्गी का पी लिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आपने खून बिल्कुल नहीं पीना, ना मुर्गी का ना लोगों का, ठीक है? लोगों का जीना नहीं हराम करना आपने। आपने कभी ऐसे किसी का जीना हराम किया? कभी किसी पे तब चढ़ गया, गुस्सा आ गया सुरखाब ने कहा अच्छा कि मैं इसका जीना हराम कर दूं? नहीं, अब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आप कितनी अच्छी हैं, मैं कहती हूँ मैं इतनी अच्छी हूँ मैं दुश्मनों के लिए भी अच्छी हूँ। ये देख, बात सुनो, अपने अच्छे होने का ना आप कभी खुद नहीं कह सकते, ये लोग कहना चाहिए। मैं एक मिसाल दे रही हूँ। मैं इम्तियाज से पूछूं तुम्हारे बारे में? इम्तियाज की क्या दुश्मनी है मेरे से? वो इम्तियाज तुमने इतना तंग करके रखा हुआ है। नहीं, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो थोड़ा वो जो होता है ना, वो आने जाने का थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, तुम्हारे आने का होता है, जाने का कोई मसला नहीं होता। मैं क्यों जाने का? तो मैं ऑब्वियसली सब काम करके जाऊंगी ना।
तो आते वक्त भी मैं होता है कि स्पीड में गाड़ी ड्राइव करती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। अच्छा सुरखाब, जब पहली बार किसी शख्स को देखती हो तो क्या चीज़ नोटिस करती हो? उनकी बातचीत, कोई आंखें, नाक, अगर फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग तो आप हर किसी बंदे की देखते हैं। नहीं शक्ल से। अच्छा, फेस पे क्या? शक्ल में आईज होती हैं आपकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो होती हैं, सबसे ज्यादा आईज तुम जरा देखती हो और इम्प्रेस भी हो जाती हो। नहीं इम्प्रेस में बातचीत के बाद पैसे से इम्प्रेस हुई हो कभी किसी के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी गाड़ी को देखूंगी अच्छी है तो वो एक तारीफ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसकी गाड़ी से इम्प्रेस हो गई हूँ। तारीफ कर सकता है बंदा, लेकिन तारीफ जब होती है आपकी बिहेवियर की होती है हमेशा। अच्छा, एक बंदे के पास मर्सिडीज है और दूसरी के पास कोई छोटी सी गाड़ी है, एफएक्स है जी, तो तुम किसको प्रेफरेंस दोगी? जिसका बिहेवियर अच्छा होगा। मैं यार बस कर दो, तुमने मर्सिडीज देख के हाँ तुसी सारे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तुसी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये बात तो है कि वो कहते हैं ना कि जो गरीब का जो है ना अच्छी बात भी जो है ना वो कोई एक वाले जरिए में नहीं आता, और अमीर का जो है ना गाली भी जो है, गाली भी जोक है, भी जोक है, हाँ, ये बहुत शुक्रिया है, बड़े मजे के मजाक करते हैं। जी, ऐसा ही है। अच्छा वैसे मैंने देखा है कि मैं उसके पैसे को तब वैल्यू करूंगा जब उसने वो खुद कमाया और मेहनत से कमाया हो। मैंने सारी आई बिलीव इन दिस, मैंने ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों की बहुत इज्जत की है, सबकी इज्जत की है, लेकिन जो लोग एक प्रोसेस से गुजर कर कहीं पे पहुंचते हैं, बाकी लोगों की मेरे इज्जत होती है मेरे दिल में उनके लिए, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर कोई किसी को इनहेरिटेंस से कोई पैसा मिला हुआ है, कहीं से उनको किसी जायदाद से वो कुछ बने, मेरे लिए वो लोग उससे ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान होगा जिस इंसान की जिसने सब कुछ अपनी स्ट्रगल से उस प्रोसेस मशीन से गुजराओ और वहाँ तक पहुँचाओ। मेरे लिए लिटरली मेरे लिए वो इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है बिल्कुल। लेकिन वैसे तो मोस्टली जो हम अगर देखें सोसाइटी बेस क्या है, वो तो किसी की भी गाड़ी बड़ी है या कोई है तो लोग उसको इज्जत देते हैं दादा। अच्छा, मानता कोई भी नहीं है, सब कहते नहीं मैंने तो आज तक पैसे को इज्जत कभी नहीं दी, मैंने आज तक पैसे, पर आखिर में हम सब बिल्कुल यही करते हैं कि हम पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आपके सगे बहन भाई भी उस बहन भाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जिसके पास पैसे है, उसका हुक्म खानदान में सबसे ज्यादा चल रहा होगा, उसके बगैर डिसीजन नहीं लेंगे। कहते नहीं वो तो पता है समझदार भी है, वो समझदार नहीं है, उसके पास पैसा ज्यादा है, इस वजह से आप उसका ले रहे हैं। और रियलिटी है, मटेरियल बेस्ड मैं कुछ ऐसे माँ बाप को भी जानता हूँ, बिलीव करें, आई नो सर्टेन पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों में भी सिर्फ फर्क करते हैं जिसके पास पैसा है। ऐसा होता है, I have seen it. मुझे माफ़ी देते हैं इस चीज़ से, और मैंने वेरी राइट, और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे गुस्से वाले होते हैं ना, जो बदतमीज़ होते हैं, पेरेंट्स उनको कुछ नहीं कहते, और जो मासूम होता है ना, और जो थोड़ा सा दबा होता है उसको तो वो पहले मशीन गुजारेंगे उसके ऊपर से, पहले ट्रक गुजारेंगे, वो कहेंगे एनू तो रगड़ो ना, पहले एनू तो रगड़ो। अभी जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये सोच रहे होंगे ये वो वाला बच्चा मैं हूँ या नहीं, वो वाला बच्चा वो वाला है, सब सोच रहे होंगे। तुम ऐसे वो वाला बच्चा जिसे रगड़ते हैं पेरेंट्स। मुझे पता था तो वो वाला। अच्छा, मेरी फैमिली में मुझे भी और मेरी बहन को भी हमें रगड़ा जाता था हर चीज में। खैर बच्चे की बात कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा है नहीं। हाँ, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, और ये चीज़ है ना, तो यही कहते हैं, वैसे कहते हैं। और वो कहते हैं कि इतना तुम्हारे साथ कर करके एंड पे तो ऐसी बात तुमने करनी थी तो वो दिल तोड़ दिया ना। अच्छा, तुम्हें तो इतने शरीफ वाले जुमले मिलते हैं, मुझे तो ऐसे जुमले नहीं मिलते, मुझे तो इतने अजीब से जुमले मिलते हैं। कहते हैं हाँ बस अब तो कहोगे ना, अब सब कुछ कर अपना जो कमाते हो, अब तो यही बातें होगी ना। बट वैसे वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर हाईलाइट करनी है, जो मैं बार बार कहता हूँ, आप बिलीव मी और नॉट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके माँ बाप जो बात करते हैं ना, वो आपको कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद आपको पता चलती है कि बात बिल्कुल सच थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक थी, और आपको जब तब पता चलता है ना, जब आपको रियलाइजेशन होती है, आपको बहुत दुख होता है। आपके पास फिर पछतावे के अलावा कुछ चांस नहीं होता। फ्राई हो गए, अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि हम हनी विंग्स बना रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा कोटेड करना, थोड़ा पकाना भी था ऑब्वियसली, तो हम ना इसकी एक सॉस बनाएंगे और उस सॉस के अंदर ना हम इसको कोट करेंगे, डिप करेंगे हम सर स्टर करेंगे चूल्हे के ऊपर ही। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज क्या पकाऊं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और हमने बनाए हैं, अब बनाने वाले हैं बारबेक्यू विंग्स, बारबेक्यू हनी विंग्स। हनी विंग्स, मैंने हनी का नाम नहीं लिया तो मुझे तो मारने लगी थी यार, तो खाला मतलब डर सा गया था मैं। सो हमने बारबेक्यू जो कर दिया है अपने विंग्स को, हमने उसको ऑयल में जो है फ्राई कर दिया। उससे पहले हमने उसकी मैरिनेशन आपको बता दी थी। अब हम बनाएंगे उसका बारबेक्यू हनी सॉस। अच्छा, एक टिप सुन ले मेरी। जब इसको आपने फ्राई कर लेना है, इसके ऊपर कोटिंग दे देनी है, तो फिर इसको आपने ठंडा भी करना है। अगर आप गरम गरम कोई दोबारा इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे ना तो इसकी कोटिंग रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो इसको ठंडा कर लें पहले आप। उसके बाद हम ले लेंगे मक्खन। 2 चम्मच मक्खन की हम ले लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन ले लिया हमने। ये बनेगा? अच्छा, मुझे लगा इसके ऊपर ही सॉस बनना शुरू। अच्छी इट विल बी कुक्ड। या बस इसको थोड़ा स्टर करेंगे और कितना खास नहीं कुछ। मिक्सिंग करें थोड़ा सा, आग के ऊपर करेंगे ना तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ऑलराइट। इसी के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप लहसुन। आप इसके साथ जो है वो मिंस्ड भी ऐड कर सकते हैं और इसको बिल्कुल क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। बताएं ना क्या होता है। बिल्कुल, आप इसको ना जैसे नहीं ग्राइंड कर लेते हैं कीमे की तरह। हाँ, और ये बिल्कुल चॉप जो है ना, फाइन चॉप भी कर सकते हैं। छोटा काट ले, छुरी रख के टक 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 काट ला। अच्छा जी, इसके बाद हम ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। आपने बस लहसुन को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, कलर देना है, हल्का सा बस मेल्ट होने देना है, ठीक है। साथ ही हम इसके अंदर ले लेते हैं बारबेक्यू सॉस, क्योंकि बारबेक्यू का नाम है तो बारबेक्यू सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। फ्लेम तो तेज कर दो। नहीं, फ्लेम नहीं तेज कीजिएगा, अभी गर्म हो चुका है वो। और चिली सॉस हमने ले लिए हैं तकरीबन 4 चम्मच। ऑलराइट। 2 इसमें है और 2 हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डाला। चिली सॉस हनी में इसमें अभी ऐड नहीं करी, बेसिकली तो हनी विंग्स है तो हनी का ही फ्लेवर आना चाहिए। और हमायूं ने मुझे बोला कि बहुत मीठे ना हो। नहीं हो जाए, कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है ना दलिये में भी शहद डालता हूँ। हाँ, हर किसी को शहद का फ्लेवर पसंद है। जो लोग चीनी का बहुत हिले हुए होते हैं, तो अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं वो ड्रिंक्स बनाती हूँ तो मैं हनी ऐड करती हूँ कि हमें अच्छे, वो कहते हैं चीनी ऐड करो कि चीनी का जो टेस्ट फ्लेवर तो आ ही नहीं रहा। फ्लेवर आपको फ्लेवर डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। एग्री। और ये मिक्स हो गई है। आपने सारे विंग्स लेने हैं एक साथ, आपने इसको कोट करना है और ठंडे विंग्स लेने हैं आपने। ऑलराइट। और ये मिक्स हो जाएगा, ये सारा मिक्स हो जाएगा बाहर तो जी। अब आप तेज कर सकते हैं आंच को, ठीक है। आपने इसको जल्दी से ना ऐसे हिला लेना। तुम बता रही हो। अच्छा, तुमने सॉस में क्या क्या डाला है? अगर मैं करूँ, बटर था सबसे पहले, बटर में तुमने क्या डाला? बटर में मैंने चॉप लहसुन डाला है, ठीक है। बारबेक्यू सॉस ऐड की है 2 टेबलस्पून। साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस ऐड की है हमने इसके अंदर। चिली सॉस थोड़ी ज्यादा डाली क्योंकि हनी जाएगा तो बिल्कुल ही ना वो हो जाएगा ना, बहुत मीठा हो जाएगा। हनी में बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल हल्का हल्का कोट हो जाए ना, ठीक है। तो 3 से 4 टेबलस्पून आप हनी डाल। अगर आप बहुत गरम गरम विंग्स ऐड करेंगे तो वो कोटिंग जो है ना रिमूव हो जाएगी ना, वो फिर मजा नहीं आएगा। साथ ही मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हनी को कम भी थोड़ा सा डाल सकते, लेकिन ऑब्वियसली हनी विंग्स है तो फिर हनी तो जाएगा, ठीक है। आए कपड़ा मुझे पकड़ा दें, अगर मैं आपको कपड़ा दे दूं। वैसे ना आप लोग होल्डर्स यूज कर ले तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। मैं कपड़ा देता हूँ आपको, उसमें आप देखिए इसके ऊपर कितनी प्यारी सी कोटिंग हो रही है ना। पकड़ा, फेंके मुझे। ये ले, ये इसे कहते हैं डबल कोटिंग, ठीक है। तेज आंच के ऊपर आपने इसको कोट करना है। कोशिश करेंगे सारी सॉस जो है ना वो अंदर तक इसके चले जाए, ठीक है। ठीक है। और जिन लोगों को लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है वो लहसुन रिमूव भी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन जो हमने हनी की कोटिंग की है ना चिली सॉस के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, वो नहीं आप रिमूव करेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे ना एक प्लेटर मंगवा दें आप। एक प्लेटर दे दे। ये इसी को साफ करते हो आपको? जी, अब कर दें मुझे। प्लेटर अगर है तो दे दे, वरना मैं इसी को साफ कर देता हूँ। मिलिए। ऑलराइट, हमारे पास प्लेटर आ गया है। ये लीजिए, ये रख लें। ये लीजिए मैडम। जी, थैंक यू सो मच मैडम। जी, मैं कॉलेज में मैडम। योर मैडम। जी। ऑलराइट, तो ये बन आप गए ये जो विंग्स हैं अपने डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं, हाई टी में एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत फिट लगते हैं। जी, बहुत मजेदार लगते हैं। और ये पता है आसान भी बहुत है, झटपट बनते हैं। अगर आपने इसको पहले पानी और नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा हुआ तो बहुत अच्छे टेंडर हो जाएंगे। नमक और सिरके वाले पानी में। जी। और फिर उसके बाद क्या लगाना है इसमें? उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है, चिली सॉस लगानी है और उसको फिर रख देना हमने। ठीक है। आप रखे लगाए। अभी रुक जाए मेरे ख्याल है अभी हम लोग इसको यहाँ पर ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बनता है।
ऑलराइट जी, आज के पकाओ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जल्दी से हम है जो अब इसको मैं चलाऊं ताकि हम लोग फ्राइज बना लें और फ्राइज के बाद हमने ये चलिए मुझे दे दें। फ्राइज बनाते हैं साथ में, फ्राइज साथ में। सॉरी मैं बड़ा करीब करके लगाता हूँ। ऑलराइट जी, ये हो गया। हमने फ्राई, हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा, साथ साथ फ्राइज बनाएंगे। हम आपको साथ में रेसिपी कार्ड भी इसका साथ साथ बताएंगे क्या क्या ये किस तरह बनता है, आपको वो भी बताएंगे। और रेसिपी कार्ड जो आपका चला दे जी, चलाएं जी। ऑलराइट, आपको बताएंगे जी सबसे पहले अगर आपने बारबेक्यू हनी विंग्स बनाने हैं तो आपने चिकन के विंग्स लेने हैं तकरीबन 1 किलो। आपने उन विंग्स को सिरके में और नमक में तो उसको 2 घंटे आपने उसको डबोना है ताकि उसमें से बिल्कुल जो उसकी जो स्मेल सी है वो ख़त्म हो जाए और सही तरह बन भी जाएंगे, वो टेंडर भी हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें चिली सॉस डालना है, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और उसको मिक्स कर देना है, उसकी मैरिनेशन कर देनी है। उस मैरिनेशन के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपने वो वाले विंग्स जो है उनकी फिर कोटिंग करनी है। वो कोटिंग आप कैसे करेंगे कि आपने उसमें उस कोटिंग में मैदा, जितना मैदा आप लेंगे 2 कप मैदा लेंगे और 2 कप आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर लेकर आपने स्पाइस ऐड करने, स्पाइस ऐड करने कौन कौन से, लाल मिर्च ऐड किया हमने, लहसुन का पाउडर ऐड किया हमने साथ इसके, और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ठीक है। और हमने साथ एक और चीज़ ऐड की थी, I forgot that. नमक किया, लाल मिर्च ऐड की थी और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का ब्लैक पेपर आपने ऐड की थी। और वो सारा मिक्स करके फिर अपने पाउडर में उसमें डिप करना है और फिर आपने डबल इसमें डाल देना है, ऑयल में डाल देना। ऑयल में जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, अब आपने हनी सॉस कैसे बनाना है, और ऑयल गर्म होना चाहिए, और ऑयल गर्म होना चाहिए। हनी सॉस आपने कैसे बनाना है जी? हनी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिली सॉस, बारबेक्यू सॉस, और आप हमें चाहिए सोया सॉस, और उसके साथ हनी चाहिए होगा। ये 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डालना है मक्खन के अंदर हमने डालने हैं थोड़े से गार्लिक, ताकि फ्रेग्रेंस अच्छी सी हो जाए। उसके अंदर हम ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस और सोया सॉस ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ऐड करेंगे एंड पे हनी। जब हम विंग्स डाल चुके होंगे उसको तेज़ आंच के ऊपर जल्दी जल्दी से स्टर करना है ताकि वो बर्न ना हो जाए। जब आप हनी ऐड करेंगे तो उस वक्त कोशिश कीजिएगा कि आपने बस उतारना है उसके बाद, क्योंकि हनी एकदम से काला होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आप चीनी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग चीनी भी ऐड करते हैं, हनी प्लस चीनी मिक्स करते हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है। हाँ, ज़्यादा स्वीट होता है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं बनाया, लेकिन स्वीट एंड सॉर मिक्स है ये टेस्ट जो है। और ये आपने ऊपर क्या डाला है इसकी? हरा प्याज है जी, हरा प्याज ऐड कर सकते हैं, सेसमी सीड्स यानी कि तिल आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तिल बड़े अच्छे लगते हैं, पता है तिल आप जरा रखे ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। व्हाइट डार्क कलर का होगा ना, पर व्हाइट भी प्यारा लगेगा। और मैं आपको ये बात बताऊं, तिल सेहत के लिए अच्छे ही बड़े होते हैं, तिल आप जरूर खाया करें, इट्स वेरी गुड फॉर सेहत। और तिल का ऑयल भी जो है ना, वो भी आपने जो डिफरेंट आप बनाते हैं सैलेड्स वगैरह, उसमें ऐड करना चाहिए। तिल का ऑयल? हाँ, तिल का ऑयल क्या कहते हैं उसे? सेसमी ऑयल भी बोलते हैं उसको। और साथ आप थोड़ा सा जैतून का तेल ऐड करें और बीन्स ऐड करें अपने सैलेड में। अच्छा, हमारे ना सैलेड्स के अंदर सिर्फ हम लोग वेजीज डाल रहे होते हैं, हम लोग ना डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, जैसे हमारे ड्राई नट्स होते हैं, हमें वो भी ऐड करने चाहिए, सीड्स ऐड करने चाहिए। बहुत तत्ता है, वेरी तत्ता। लेट्स यार, वेरी नाइस यार, मजेदार, बहुत मजे के। ये बहुत गर्म है, ओए होए, मजा आ गया, छा गया, जबरदस्त। झटपट विंग्स हैं, या बनाएं, एंजॉय करें, आपके गेस्ट बैठे हुए हो। झटपट तो खाई नहीं बने नहीं, अगर आप इसको ब्रेंड नहीं भी करें ना, अगर आप इसको पानी में डिप नहीं भी करें तब भी बना तो सकते हैं ना। चलो जो भी है, चाय का कप मिल जाए ना अगर गर्मा गर्म आए, हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ वाह वाह हो जाए, वाह हो जाए। एक चाय का गरम सा कप, साथ में विंग्स, लेकिन थोड़े ठंडे हो जाए। आप चाय के साथ भी, और समर चल रहा है तो अगर आपके पास मोजिटोज हैं या आपके पास मिंट मार्गरीटा है तो वो भी बहुत नहीं ठंडे के साथ नहीं अच्छा लगता, मुझे तो चाय के साथ चाहिए। ठीक है सर भाई, गरम चाय हो आ रही है, कह चाय आ रही है, 5 और 6 बजे का टाइम हो। होए मैं कहता हूँ जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इस 8 के 8 विंग्स मेरे पेट में जाएंगे। मेरी असद भाई को तो मैं दे दूंगा, वो तो मेरे जानू है ना। फिर कुछ लोगों से तो फिर तुम्हें तो फिर तुम तो वो हो ना मेरे। कुछ लोगों से मैंने रिश्तेदारियाँ बना के रखी हैं, अच्छे भी लगते ना वो लोग, क्या करूँ, अच्छा सा भी तो हूँ ना मैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बात बताओ, ये विंग्स के अलावा आप इसे अगर चिकन पीस होते हैं जैसे लोग रोस्ट करते हैं, जी क्या आप दूसरे चिकन पीस लेकर भी बना सकते हैं? क्या ये बिल्कुल बना सकते हैं। चिकन के किसी भी आप पीस के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मशहूर है कि चिकन विंग्स तो इस पे चल रहा है चीज़,
वरना कोई भी आप चिकन पीस ले सकते हैं और बोनलेस के साथ बनाए बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा हाँ, बोनलेस भी बहुत अच्छा बनेगा। उतनी देर लगेगी जितनी देर उसमें लगती है? नहीं, बोनलेस जल्दी हो जाता है, जल्दी फ्राई हो जाता है। अच्छा, मैंने तुमसे एक और चीज़ पूछनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जब भी विंग्स लाने आपने स्किन के साथ विंग्स लाने हैं। हाँ, वो ज्यादा मजे के बनेंगे। स्किन के साथ विंग्स लाने के बहुत मजे के होते हैं, बगैर स्किन के ना विंग्स अच्छे नहीं होते। और मैंने कहीं पे भी बगैर स्किन के विंग्स नहीं खाए। जरा हैवी से भी लगेंगे ना आपको। बिल्कुल ठीक है। फ्राइज बन गया? कितने रह गए अभी? रहते हैं जी बस। ऑलराइट, चलो फ्राइज निकालते हैं, मेरे ख्याल में निकालते हैं। और फ्राइज हमारे बन गए जी, वेरी गुड। अब इनको निकालते। अच्छा, ये आप मेरे वाला इधर मुझे मैंने खिला दे। मेरे वाला निकाल के उसने परे मारा, उसने कहा तेरा तो काम में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। कहा आप आराम से खा लेना, खा लो आराम से, आपको वो फिर दूर ना जाना। बहुत मजे के, पता है मुझे बहुत अच्छे लगे। थोड़ा सा हम प्लेटर को साफ कर लेते हैं ताकि जब हमारी प्रेजेंटेशन हो तो उसमें आपका प्लेटर बहुत प्यारा सा लगे। ठीक है, मैं कहता हूँ वाह वाह। जिस तरह खाना मजेदार होता है ना, दिखने में भी बहुत प्यारा होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब फ्राइज डाल दे। फ्राइज क्योंकि क्रैकी नहीं हो रहे हैं तो ऐसे डाल देते हैं। जी, फ्राइज ठीक हो गए, बन गए, क्रैकी हो जाए। फिर इसको मुझे थोड़ा सा वो दे दें, क्योंकि फ्राइज तो गोल्डन नहीं होते ना, क्रैकी ना हो तो उसको हम निकालते नहीं है। लेकिन चलें, नहीं बड़े अच्छे बन गए, क्रैकी भी हो गए जी। चले, आप डाल दे। नहीं, आपने तो कसम खाई हुई है कि मेरी आप सुने। आप प्लेट मंगवा लें। प्लेट दे दे जी मुझे एक जी, एक अदर प्लेट दे दे। को प्रोफेशनली बिहेवियर भी होते हैं। मेरा कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। और ये ना हमें रेहान ने काट के दिए, और रेहान ने ना इतने पतले काटे कि जल्दी काम हो जाए। जल्दी काम हो जाए जी। लेकिन आपने जो फ्राइज है ना, उनको प्रॉपर एक साइज का कट करना है। चले जी, ये फ्राइज हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। आपको हमायूं याद है बचपन में हम लोग बचपन में ऐसे फ्राइज कटिंग करते, कभी आपने किया होता? आपके और मेरे बचपन में अच्छा खासा फर्क है बहन। तो दोनों पे बचपन आया था ना। रखो, बस काफी है मेरा ख्याल है। वेरी गुड यार, उसको उधर रख दो। वेल डन जी। ये जी हमारे हो गए हैं बारबेक्यू हनी विंग्स रेडी। और आप घर में बनाएं, हाई टी में बनाएं, चाय के साथ करें। आप मुझे और हुमायूं यानी हुमायूं ज़ेब अब्बासी और सुरखाब तारिक को यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।